Hello friends, welcome to our channels Pharmalogics Facts and Notes। So friends, आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल फार्मेसी के यूनिट 2 स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है? स्टेट ऑफ मैटर मीन्स इसमें हम क्या होता है, इसके डिफ्यूजन्स क्या क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज हैं क्या हैं। तो इसका मेन मोटिव होता है स्टेट ऑफ मैटर का मीन्स क्या हो गया, स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अब आगे देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या क्या है। फिजिकल फार्मेसी, क्यों हम इसे फिजिकल फार्मेसी कहते हैं? फिजिकल फार्मेसी मीन्स फिजिकल साइंस इंक्लूडिंग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसके अंदर मिक्सअप होता है, इसलिए इसे हम फिजिकल साइंस भी बोलते हैं। सो अब हमारा आता है नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इन नॉन लिविंग सिस्टम। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या क्या हैं, नॉन लिविंग सिस्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। सो हमने कहा था मैटर इज ए स्टफ ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एक हमारा बहुत बड़ा किसी सब्सटेंसेस का बहुत बड़ा अमाउंट में हमारे पास है मैटर उसका, तो उसे स्टफ बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड डाल दिया गया इसे हमें स्टफ। अब आता है नेक्स्ट हमारा फिजिकल सब्सटेंसेस। अब जो हमारा फिजिकल सब्सटेंसेस है स्टेट ऑफ मैटर में वो क्या क्या है, इसमें आ जाता है हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये क्या है, ये जनरली बनाते हैं फिजिकल सब्सटेंसेस, इन सबको मिल करके बनाते हैं हमें फिजिकल सब्सटेंसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा देयर आर 5 नोन फेजेज और स्टेट ऑफ मैटर। आप इससे फेजेज भी बोल सकते हो या कितने पार्ट्स में है या कितने फेज में है स्टेट ऑफ मैटर के। तो ये जनरली 5 में होते हैं। ऐसे जनरली हम पढ़ते हैं 3 में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये फार्मेसी लाइन के अंदर क्या आ जाता है हमारा, ये 5 टाइप के होते हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। सो ये हमारा 5 है। सो अब नेक्स्ट आता है ना, इन सब का डिफरेंसेस क्या क्या हो जाते हैं। इसमें मेन डिफरेंस होता है इच स्ट्रक्चर जो है इसका, वो इच स्टेट इन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो डिफरेंस होता है ना इसका, हर एक स्टेट का डेंसिटी जो है अलग अलग होता है, ये पार्टिकल्स के अंदर चेंज होता है। जैसे सॉलिड के अंदर अलग होगा, लिक्विड के अंदर अलग होगा, गैसेस के अंदर अलग पार्टिकल्स होंगे, प्लाज्मा के अंदर अलग होंगे, बोस आइंस्टीन्स के अंदर अलग होंगे। ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज क्या हो जाता है हमारा, एडिंग एनर्जी टू मैटर, मतलब हम एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। और कहा जाए जो फिजिकल चेंज कॉजिंग द मैटर टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एडिंग एनर्जी मतलब ऐड हम जो है मैटर, मतलब एक सब्सटेंसेस है, कोई भी हो गया सॉलिड में कुछ में, उसे ऐड कर रहे हैं उसको फिजिकल चेंज करने के लिए, क्योंकि वो वन स्टेट से अनदर स्टेट में वो मूव कर सकता है। जैसे उसे हीट किया, जैसे एग्जांपल उसका देख लेना, ऐड थर्मल एनर्जी, उसे हम एक पॉट ले लेंगे, उसको हम हीट कराते हैं। लिक्विड, वो मान लो एक आइस रख दिया, उसे लिक्विड में चेंज किया एंड उसे हीट किया, 100 डिग्री हो गए। उसके बाद फिर हमने चेंज किया तो बिकम अ स्टीम और वेपर। वो स्टीम होकर के और ये वेपर में क्या होता है, गैस बन के वो वहाँ से हट गया, वो हीट हुआ हमें तो वो निकल गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या गया, व्हेन लिक्विड वाटर बिकम्स आइस व्हेन हीटेड इज रिमूव्ड। वाटर जो लिक्विड है वो फिर से हम अगर किसी डीप फ्रीजर के अंदर वो डाल दिए वाटर को, तो फिर से वो वापस से वो सॉलिड में वो चेंज हो गया, तो वो हीट क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो माइनस डिग्री में आ गया। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका जो मेन हमारा क्या क्या पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस चैप्टर के अंदर, उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इच स्टेट ऑफ मैटर। ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट ऑफ मैटर के अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ मैटर इज सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, एनालिसिस एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डोसेज फॉर्म। हम इसके अंदर एप्लीकेशंस में क्या क्या पढ़ेंगे, इसके सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, इसके डिजाइंस पढ़ेंगे, इसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, ऑफ डोसेज फॉर्म, इन सब के डोसेज फॉर्म के क्या क्या स्टेट ऑफ मैटर के एप्लीकेशन सब इसमें हम पढ़ेंगे। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी
इन वेरियस फील्ड। इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं स्टेट ऑफ मैटर के, वो वेरियस फील्ड में है। क्या क्या है, सच एज जैसे रॉ मटेरियल टेस्टिंग हो गया, प्री फॉर्मुलेशन हो गया, फॉर्मुलेशन कैरेक्टराइजेशन हो गया, एंड लास्ट हमारा स्टेबिलिटी स्टडी। तो ये सब हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, उनको भूलें। सो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर है क्या, तो इसका डिफाइन देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई फ्री स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉट ले लीजिए, उसमें आप किसी स्टोन को रख दीजिए, वो उतना मास अपना जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, इस चीज़ को हम उसे बोलते हैं मैटर, या स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हो। सो मैटर्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है कि वो 5 पार्ट होते हैं, बस जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो 3 पार्ट में पढ़ना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो फर्स्ट आता है हमारा सॉलिड। सॉलिड क्या है हमारा? द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द एटम्स The atoms and molecules of solid are held together by a strong intramolecular force of attraction। मतलब क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो पूरा फुल्ली फिल्ड है किसी पॉट के अंदर, किसी प्लेसेस के अंदर, जो कि किसी भी फ्री स्पेस को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जो इसका शेप होता है वो डिफिनिट शेप होता है, इसके अंदर वॉल्यूम जो शेप होगा उसका बिल्कुल फिक्स होगा, डिफिनिट होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिकल डज नॉट मूव बट ऑसिलेटेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो है ये मूव नहीं करता है बट ये ऑसिलेटेट कर सकते हैं किसी व्हील को लगाकर। किसी अगर बड़ा स्टोन है, किसी बड़ा माउंटेन का स्टोन आ रखा है, तो उसको हम प्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, ये फिक्स होता है। एग्जाम्पल्स आ जाता है हमारे आइस। अब आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड क्या है हमारा? एज्यूम द शेप ऑफ पार्ट ऑफ द कंटेनर इट ऑक्यूपाई। जो एक एज्यूम करो, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट ले रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस ले रखे हैं, उसके अंदर आपने 100 ml 200 ml 300 ml आपने वाटर रखा। तो जैसे आपने वो डालेंगे उसमें आपका शेप क्या होगा, वो अलग अलग डिफरेंट शेप में वो कंटेनर को जो ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। जो इनडिफिनिट शेप रहेगा, उसका कोई शेप नहीं है, वाटर का कोई शेप नहीं होता, बट वो डिफिनिट वॉल्यूम। अगर आपने किसी वॉल्यूम ले रखा है तो किसी डिफिनिट वॉल्यूम में लोगे ना, 100 ml ले लिया, 200 ml ले लिया, तो वैसे करके वो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और ये क्या है, इजिली फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पार्टिकल्स कैन मूव और स्लाइड वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो पार्टिकल्स जो है मूव, जो लिक्विड के अंदर क्या है, पार्टिकल्स वो इजिली मूव कर सकता है वन प्लेस टू अनदर, और नॉट इजिली कंप्रेसिबल। ये जो है इजिली कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा H2O। अब आता है हमारा गैस। गैस क्या है? इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैस का है वो कोई शेप नहीं होता, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। नहीं, हमारा पार्टिकल कैन मूव इजिली। जो वेपर में है, वेपर जो है उसके अंदर पार्टिकल जो है इजिली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, और जो है ये इजिली फ्लो करता है। अब आता है हमारा इजिली कंप्रेसिबल। ये जो है इजिली कंप्रेसिबल भी करता है। वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो है बहुत ही लो अट्रैक्शन करता है वेपर किसी पार्टिकल्स के थ्रू में, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा वाटर वेपर। नोट में हमारा क्या आता है, हमारा नोट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द रिप्रेजेंट द 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर। जो हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमारे रिप्रेजेंट करता है बेसिक 6 ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट ऑफ मैटर जो हमारा बेसिकली किस पे है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे है। जो हमारे फिजिकल सब्सटेंसेस हो किस में आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। नेक्स्ट आता है हमारा बट द प्लाज्मा एंड आइंस्टीन कंडेंसेट आर कंसिडर्ड एज अदर स्टेट ऑफ मैटर। जो प्लाज्मा और आइंस्टीन कंडेंसेट है वो कंसिडर करता है किसी अदर स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें कैसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन है या डिपोजिशन क्या क्या है। तो सॉलिड से सब पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड से लिक्विड। लिक्विड में क्या आता है, सॉलिड से लिक्विड में जाने के उसे मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट अगर किसी चीज़ को हीट करेंगे तो जाकर वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आइस से आइस को हम मेल्ट करेंगे तो वो जाके मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड से हमें फिर लिक्विड से देन फ्रीज करना है, लिक्विड से देन सॉलिड में करना है, तो उसे क्या करना होगा, हमें फ्रीजिंग करना होगा। मतलब उसे फिर से हमें आइस फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में डालना होगा ताकि वो फिर से वो सॉलिड में ट्रांसफर हो जाए।
अब नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड से लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस में करने के लिए क्या है ना, वेपराइजेशन। उसे हम हीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर से हीट करना पड़ेगा, तो वो क्या है, वेपर में ट्रांसफर हो जाएगा। देन फिर गैस से लिक्विड में करने के लिए उसे हम क्या करना पड़ता है, कंडेंसेट करना पड़ता है। गैस को उसे हम फिर से कंडेंसेट करके फिर से उसे हम लिक्विड ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं। देन आता है हमारा गैस से सॉलिड। जो गैस से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन है या सॉलिड से गैस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिपोजिशन होता है। गैस से सॉलिड में डायरेक्ट लाने के लिए उससे क्या करते हैं, डिपोजिशन, या इसे हम डिसप्लीमेशन भी बोलते हैं। अगर सॉलिड से अगर गैस में ट्रांसफ़र करना हो तो उसे हम सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसे कैंपर को गर्म करना पड़ता है। उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो पाइप के थ्रू हम उसे वेपर को कलेक्ट करेंगे, और वो डायरेक्ट अलग से पॉट के अंदर हम उसे एज्यूम या कंटेन कर सकते हैं डायरेक्ट गैस को। इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट फर्स्ट, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है हमारा, अ फेज ट्रांजिशन इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड। जो हमारा फ्रीजिंग है वो ट्रांजिशन होता है क्या, लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड। मतलब उसे हम किसी लिक्विड को, किसी वाटर को किसी कंटेनर के अंदर रख करके उसे हम फ्रीजर में कर दें 0 डिग्री से, अगर उसे हम डीप फ्रीजर में डाल देंगे एटलीस्ट 30 मिनट के लिए, तो क्या हो जाता है, वापस से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बेन इट्स टेम्परेचर इज लोड बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट्स। मतलब वो जो वाटर है हमारा वो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर में है, वो फ्रीजर पॉइंट से क्या है, वो लोअर्ड है। अब आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या हो जाता है, द फेज इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मतलब जो मेल्टिंग है, जो सॉलिड सब्सटेंसेस है, आइस है, उसे हम क्या करते हैं, वापस से उसे लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, उसे हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद क्या होता है, वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशंस क्या है, अ फेज ट्रांसमिशन इन विच गैस ट्रांसफर्ड इनटू द सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। जो हमारा गैस जो ट्रांसफॉर्म है वो सॉलिड फेज में वो ट्रांसफर कर जाता है विदाउट लिक्विड फेज में। जैसे कैंपर से अगर हम हीट करते हैं तो उसे हम फिर से, अगर उसे हम डायरेक्ट सॉलिड में लाना चाहते हैं तो वो वापस से उसे हम डिसब्लिमेशन करके हम उसे सॉलिड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। मतलब जो सब्लिमेशन है उसे हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट द पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। मतलब उसे हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हम कैंपर को गर्म किया, कैंपर से हमने वेपर को निकाला, उसे हम पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर के अंदर पैक किया, वो डायरेक्ट जो है विदाउट लिक्विड से वो उसे हम गैस वेपर में हम उसे रख सकते हैं। अब आता है हमारा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन उसमें क्या है, वेपराइजेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज ए फेज ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड फेज टू द वेपर फेज। वेपर फेज मीन्स क्या होता है, लिक्विड से उसे गैस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज इनटू द लिक्विड फेज। क्या है, ये गैस से मतलब क्या है, ये गैस से जो है उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वापस से किस में लाने के लिए, लिक्विड में लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, पार्ट 1। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।